दिन ये दावा किया गया। और इस वक्त बड़ी खबर, पेरिस में पुतिन का पुतला हटाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पेरिस की म्यूजियम से हटाया गया है पुतला। दुनिया की निगाहों में अब पुतिन की छवि किस तरीके से, आप देखिए एक एक करके जो खबर बता रही, यूक्रेन से जंग पर फ्रांस का ये फैसला, और म्यूजियम जो पेरिस में था वो पुतला वहां से उनका हटा दिया गया है। स्टैचू उनका जो था उसे वहां से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया। ये पेरिस म्यूजियम से हटाया गया है। ये इस वक्त बड़ा कदम उठाया गया है। चौतरफा वार हो रहा है पुतिन पर भी, जुबानी हमला कहें या इस तरीके से स्टैंड कहें, या आज जो बड़ी खबर निकलकर एप्पल के हवाले से आई कि उसके मोबाइल फोन के स्टोरेज वहां पे बंद हो जाएंगे, तो इनके बिजनेस को नुकसान पहुंचे, इनकी छवि को नुकसान पहुंचे। सीधे सीधे अमेरिका की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि ये तानाशाह है, और तानाशाह होने की खामियाजा या आने वाले दिनों में इसकी सजा उनको आने वाले दिनों में मिल सकती है। ये बातें भी हो चुकी हैं, लेकिन इस बीच यूक्रेनी नागरिकों में गुस्सा है। रूस के खिलाफ पहले की तुलना में ज्यादा गुस्सा बढ़ चुका है, और यह गुस्सा स्वाभाविक भी है क्योंकि अभी तक जो दावा है वो ये है कि 10 लाख लोग यूक्रेन के लोग हैं वो छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन इस बीच हम जो खबर बता रहे हैं कि यूक्रेनी नागरिकों में गुस्सा रूस के खिलाफ, और जगह जगह वो टैंक के सामने खड़े हो जा रहे हैं, जगह जगह वो पोस्टर्स बैनर्स लेके खड़े हो जा रहे हैं कि युद्ध किसी भी सूरत में नहीं। लेकिन ये युद्ध किसी भी सूरत में नहीं करते करते 8 दिन से युद्ध खिंचाया, और इसमें बहुत नुकसान हो चुका है। इतना नुकसान हो चुका है कि बहुत वक्त लगेगा। अगर यहाँ पे शांति स्थापित हो भी जाए, शांति कायम हो भी जाए, सीज फायर हो भी जाए, तो भी जितना नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई संभव नहीं है आने वाले दिनों में। यूक्रेन पर हमले के विरोध में यूक्रेन समेत दुनिया भर के कई देशों में रूस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर में रूसी सेना के विरोध में लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, और रूसी सेना को फौरन वहां से चले जाने की चेतावनी दी। इस दौरान कुछ लोग वहां रूसी सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी को कुचलने की कोशिश करते भी दिखे। उधर रूस में ही पुतिन का विरोध तेज हो गया है। सेंट पीटर्सबर्ग में हजारों की तादाद में लोग हमले के विरोध में सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने 7000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। जर्मनी के म्यूनिख में भी लोगों ने यूक्रेन पर हमले का विरोध किया और शांति बहाली के लिए एक रैली निकाली। स्पेन के बार्सिलोना में भी लोग यूक्रेन के समर्थन में सड़क पर उतर आए और रूस के विरोध में नारेबाजी की। तो आपने देखा कि कई देश जो कि रूस की मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं और कई देश जो है यूक्रेन के समर्थन में उतर आए हैं। लेकिन अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर निशाने पर नॉर्थ सी क्यों है। अमेरिका ब्रिटेन को ताकत दिखाना चाहता है रूस, और ऐसे में अब ये हमले तेज करता हुआ परमाणु हमले के जरिए ताकत दिखाने की कोशिश रूस की तरफ से है। रूस के परमाणु निशाने पर गैर रिहायशी इलाका है, और इसके साथ ही ये भी खबर मिल रही है कि चेतावनी लगातार रूस की तरफ से दी जा रही है। नॉर्थ सी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, नॉर्थ सी ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच का हिस्सा है, और ऐसे में इसी पर टारगेट है रूस का। नॉर्वे, जर्मनी, दक्षिण नीदरलैंड्स भी नॉर्थ सी से लगे हुए देश हैं। फ्रांस और बेल्जियम भी नॉर्थ सी से लगे हुए देश है, और ऐसे में नॉर्थ सी से लगे देश नाटो के सदस्य हैं, जिसे चुनौती देता हुआ रूस नजर आ रहा है। हमले से बढ़ जाएगी नाटो देशों की मुश्किलें, जो कि चाहता है रूस की सेना यही चाहती है कि नाटो देशों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आए। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि पुतिन परमाणु बम आखिर बरसाएंगे क्यों। छोटे परमाणु हथियार को लेकर जो स्ट्रैटेजी सामने आ रही है उसमें यह है कि बड़े परमाणु बम को समंदर में गिराने का डर यहां पर सता रहा है। नॉर्थ सी बन सकता है टारगेट, और उसी को लेकर रूस कदम आगे बढ़ा रहा है। नॉर्थ सी रूस की सीमा से काफी दूर है जहां पर वो हमला कर सकता है। नॉर्थ सी के आसपास कई नाटो देश है, जिसे सीधे तौर पर चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। रूस का ब्रिटेन को निशाना बनाने का दबाव है। रूस से मिसाइल गिरी तो ब्रिटेन के पास 20 मिनट होंगे। ऐसे में किस तरीके से 20 मिनट में ब्रिटेन रिटेलिएट करता है रूस के इस मिसाइल हमले का, इस पर भी सवाल बना हुआ है। और इस वक्त हम बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। इस बीच आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि रूस ने महायुद्ध के बीच पूरी दुनिया को एटम बम की धमकी दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु बम से होगा। तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो विनाशकारी होगा। ये जो धमकी है वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दी गई है। अमेरिका के इशारे पर ना चले यूक्रेन, ये चेतावनी युद्ध के पहले दिन भी और युद्ध के 8वें दिन भी। यूक्रेन को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे हम, ये कहना है रूस का। यूक्रेन को परमाणु हथियार नहीं हासिल करने देंगे, हम प्रतिबंधों का सामना करने के लिए तैयार हैं। यानी रूस का ये कहना है कि अगर आप हम पे प्रतिबंध लगाते हैं तो उसका भी हम सामना करेंगे।
तो एक तरफ रूस की धमकी है, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के किन किन शहरों पर इस वक्त रूस की सेना कब्जा कर चुकी है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, क्योंकि आज इस महायुद्ध का 8वां दिन है और ऐसे में शहर दर शहर जो है रूस की सेना कब्जा करती हुई नजर आ रही है। पूरा मैप यूक्रेन का आपके सामने है। 3 मार्च 2014 यानी कि आज की स्थिति क्या कुछ कहती है। खैरसोन पर पूरी तरीके से रूस की सेना ने कब्जा कर लिया है। क्राइमिया पर 2014 में ही कब्जा कर लिया था और खार्किव जहां पर हमले बहुत ज्यादा तेज है और काफी हद तक खार्किव में रूस की सेना घुस चुकी है। डोनेस्क और लुहानस्क में भी इस वक्त देखिए कब्जा लगातार रूस की सेना की तरफ से जारी है। ऐसे में कीव को चारों तरफ से रूस की सेना घेरती हुई नजर आ रही है और इन्हीं बॉर्डर के जरिए कीव की ओर दाखिल हो चुकी है। लेकिन अभी फिलहाल वहां रूस की सेना थमी हुई है, इंतजार कर रही है, क्योंकि पूरे स्ट्रैटेजी के साथ कीव पर धावा बोला जाएगा। घेराबंदी शुरू हो चुकी है, केवल अब कब्जे का समय बाकी है। तो एक तरफ यूक्रेन की सेना रूसी फौज से लोहा ले रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के आम लोग भी रूसी सैनिकों को रोकने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। ताजा तस्वीर मल्टीपोल शहर की है, जहां लोगों ने रूसी सैनिकों के खिलाफ विरोध जताया। इन लोगों ने रूसी सैनिक गो बैक के नारे भी लगाए। 10 तस्वीरें युद्ध की हम आपको अभी तक दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कीव की, दूसरी भी कीव की। धमाके से पुल उड़ाया गया और पूरा का पूरा शहर दहल उठा। ये तीसरी तस्वीर भी आप देखिए आम नागरिकों की है। चौथी तस्वीर खैरसोन इलाके की, जहां पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है। जंग में बर्बाद शहर दर शहर। और इसके अलावा जो छठी तस्वीर आपके सामने है, उसमें भी आप देखिए आम नागरिकों पर कहर बरपाता हुआ रूस कैद में रूसी सैनिक। ये तस्वीर और तबाही की एक और तस्वीर कीव से है। खार्किव पूरी तरीके से खाक हो चला है। भीषण बमबारी की गई है और इस बमबारी में यूक्रेन को अब पहचानना भी मुश्किल हो चुका है। रूसी सेना भारतीयों की मदद करेगी। हमले का अलर्ट, नागरिकों को घरों में रहने की अपील की जा रही है। यूक्रेन के मारियोपोल में रूस और यूक्रेन के बीच जंग और तेज हो गई। आदमी तो गाड़ी के बोनट पर ही चढ़ गया और उसके शीशे पर पैरों से वार करता दिखा। गाड़ी में बैठे रूस के सैनिक भी अचानक हुए इस हमले से घबरा गए और अपनी गाड़ी की रफ्तार उन्होंने बढ़ा दी, जिससे वहां हादसे का खतरा बन गया, क्योंकि उस गाड़ी के चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। इसी बीच जो आदमी बोनेट पर चढ़ा था वो गाड़ी से नीचे गिर गया। इसके बाद कुछ लोग उसे उठाने में जुट गए, जबकि रूस के सैनिकों की वो गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। वहीं जब से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हथियार संभालने वाली अपनी फौज को तैयार रहने को कहा है, तब से पूरी दुनिया में खलबली मची है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों के ताजा दावे ने तो अमेरिका और उसके साथियों के होश ही उड़ाकर रख दिए। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के परमाणु बमों का निशाना यूक्रेन नहीं बल्कि ब्रिटेन होगा। वो ब्रिटेन जो अमेरिका का साथी है और पहले ही दिन से पुतिन पर हमले बोल रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि पुतिन अपनी ताकत दिखाने और अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी देने के लिए ब्रिटेन को टारगेट बनाएंगे। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन किसी ऐसी जगह बम नहीं गिराएंगे जहां लोगों की भरी पूरी आबादी रहती हो। इसलिए उनका निशाना होगा समंदर, और ये समंदर होगा नॉर्थ सी। दावा किया जा रहा है कि पुतिन अपना परमाणु बम यूरोप के उस नॉर्थ सी में कहीं गिरा सकते हैं।